जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डाइजेशन सिस्टम। क्या पढ़ा, डाइजेशन सिस्टम। हमारी टेक्निकल टीम वाले भैया कह रहे थे कि सर आप बोल दिया करो कि लाइक शेयर और कमेंट करें आप लोग, यदि अच्छा लगे तो। मैंने बोला कि भैया जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, यदि आपको जो वीडियो में कुछ कमी लगती है, ठीक है, या इसमें सुधार की जरूरत है, तो वो जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है कि सर थोड़ी सी आप ये इसमें सुधार की जरूरत है, हम उसमें सुधार 100% करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि क्या इसमें कमी और है, इसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, बढ़े आगे। क्या पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ लिया था। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से कब प्रारंभ होती है, मुख के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है भोजन, आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। ठीक है, पहले बना लें, पूरे बना ले सबसे बढ़िया। अच्छा अच्छा। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से। कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से। और मुख गुहा के बाद कहाँ कहाँ जाता है भोजन, ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में। कहाँ जाता है, आमाशय में। आमाशय का आकार कैसा होता है, जे आकार का होता है। किस आकार का होता है, जे आकार का। ये बढ़िया भाई। आमाशय का आकार कैसा होता है, जे आकार का। यह यह आहार नाल का क्या होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है। ये छोटी आंत, छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है भोजन, बड़ी आंत में। तो नीचे तक आ रहा है ये पूरा उसमें। ये क्या है, रेक्टम। लास्ट में ये क्या है, एनस। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुखवा से। मुखवा के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है, आमाशय में। आमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत। उसके बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। अब ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, माउथ से लेकर, MOUTH, माउथ से लेकर कहाँ तक, एनस तक, इस पूरे को क्या बोला जाता है, आहार नाल। क्या बोला जाता है इस पूरे को, आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। हमारा आहार मुख से लेकर जहां तक जाता है उसे क्या बोला जाता है, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैनाल। सबसे पहले क्या, माउथ। उसके बाद क्या है, ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली, ओसियोफेगस। इसमें किस प्रकार का कोई पाचन होता है क्या, कोई प्रकार का पाचन नहीं होता। इसका काम केवल क्या है कि भोजन को कहाँ तक पहुंचाना, आमाशय तक पहुंचाना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओसियोफेगस। इसके बाद क्या आता है, स्टमच। एक पल पहले, हाँ। उसके बाद क्या है, लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, रेक्टम। ठीक, माउथ, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद क्या है, रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या है, एनस। हाँ, इसमें हमने पढ़ा दिया माउथ। माउथ में सबसे पहले क्या मिलते हैं, दांत। दांत के बाद क्या पढ़ाया था मैंने कल, लार। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8। लार में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबसे बड़ी कौन सी होती है, पैरोटिड। ये किस कौन से वायरस के कारण अफेक्टेड हो जाती है, मम्स वायरस के कारण। किसके कारण, मम्स वायरस के कारण। लार में कितने प्रकार के एंजाइम देखे, 4 प्रकार। एक कौन सा था, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये क्या करता है, कीटाणु को मार देता है। म्यूलिन ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बना देता है, लसलसा, जिससे क्या होती है, निकलने में आसानी होती है। डाइस्टेज और टाइलेम ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किस रूप में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट को हम लोग स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च में। इसके बाद भोजन कहाँ चला, ग्रास नली में। ग्रास नली में कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति। और ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय में। और आमाशय के कितने भाग पड़े थे, 3 भाग पड़े थे। पहला कौन सा था, फंडिंग, फंडिंग और कार्डियक फंडिंग और पाइलोरिक। कार्डियक फंडिंग और पाइलोरिक कितने भाग थे, 3। और अमाशय में क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या जितने बचे हुए कीटाणु उनको मार देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को कैसा बना देता है, अम्लीय। कैसा बना देता है, अम्लीय। कैसा बना देता है, अम्लीय। उसके बाद जो
ठंडे वाला भाग इसमें क्या पाई जाती है, रोजी, जो कि भोजन को क्या करती है, रोक के रखती है। और पाइलोरिक वाले भाग में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, रेनिन और पेप्सन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, और पेप्सन क्या करता है, प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन जो है यह बच्चों में ज्यादा मात्रा में बनता है, कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम। ठीक, तो खाना को आप पेट से कहाँ ले चलना है, अमाशय में कहाँ ले चलना है, यही अमाशय से कहाँ ले चलना है, छोटी आंत में। कहाँ ले चलना है खाना को, छोटी आंत में। ठीक, अब जो छोटी आंत जो है इसका नाम ही केवल छोटी आंत है, ठीक है, जबकि ये क्या होती है, बड़ी होती है। अच्छा, इसका जो व्यास होता है 1 इंच होता है, जबकि बड़ी आंत का व्यास कितना होता है, 3 इंच। ये मोटी होती है, कैसी होती है, पतली होती है, और बड़ी होती है, कौन सी, छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, यहाँ लिख दे रहे, छोटी आंत। भैया अभी ये डाली देखो, अब नहीं चल रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग को क्या बोलते हैं, डियोडिनम। क्या बोलते हैं, डियोडिनम, डियोडिनम। ठीक है, जो किससे जुड़ा रहता है, अमाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, डियोडिनम। उसके बाद ये मुड़ा वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम, जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम, डियोडिनम, जेजुनम। और जो किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत से, उसे क्या बोलते हैं, इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, ये 3 भाग। सबसे पहला वाला भाग कौन सा, डियोडिनम, डियोडिनम, डियोडिनम। दूसरा कौन सा भाग होता है, जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा भाग कौन सा होता है, इलियम। क्या होता है, इलियम। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कितने भाग होते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत के 3 भाग, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। क्या पाचन पूरी तरह कहाँ कंप्लीट हो जाता है, छोटी आंत में। पाचन जो होता है वो पूरी तरह कंप्लीट कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो डियोडिनम है ये जहां पर जुड़ा रहता है, अब इस साइड में क्या होता है, लीवर पाया जाता है। क्या होता है, लीवर। पढ़ लेना, छोटी आंत कितने भाग, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। देखो अब यहाँ पर क्या होता है, छोटी आंत नहीं पाचन। हाँ, ये पूछेगा कि पेट या आमाशय और, अब रहने दो, ये बाल पाया जाता है एक यहाँ पर, ठीक है। अब पाइलोरिक बाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बाल, पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक बाल। छोटी आंत और अमाशय के जो जोड़ होता है उसको वहां पर एक बाल पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बाल। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बाल। हाँ, अब जो छोटी आंत में जब भोजन जैसे जाता है, अभी भोजन कैसा था, अम्लीय, तो यहाँ पर क्या होता है, लीवर होता है। क्या होता है, लीवर। लीवर से निकलता है क्या, पित्रस। ये हटा दें, लार्ज इंटेस्टाइन, साइड में क्या है, लीवर, लीवर। अब लीवर जो है एक नली के द्वारा किससे जुड़ा होता है, डियोडिनम से। किससे जुड़ा होता है, डियोडिनम से। किससे जुड़ा होता है, डियोडिनम। और लीवर में बनता है क्या, पित्रस। से क्या है, लीवर, यकृत। और इसमें क्या बनता है, पित्रस। क्या बनता है, पित्रस। क्या बनता है, पित्रस। अब ये पित्रस एक नली के द्वारा किससे जुड़ा होता है, ये लीवर एक नली के द्वारा किससे जुड़ा होता है, डियोडिनम से। और इस नली की होती है जो पित्रस से जाकर कहाँ मिल जाता है, भोजन में। कहाँ पर मिलता है, डियोडिनम में। कहाँ पर मिलता है, डियोडिनम। और जो पित्त है ये कंटिन्यू बनता रहता है 24 घंटे। ये बनता रहता है, यहाँ पर एक थैली होती है जिसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। और ये जो पित्त बनता है वो किसमें जमा होता है, पित्ताशय में। हरे कलर की होती है, इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। पित्तरस बनकर जमा कर कहाँ हो जाता है, गाल ब्लैडर में। ठीक है, 24 घंटे बनता रहता है, 700 से 800 ml बनता है दिन भर में। कितना बनता है, 700 से 8। और ये पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से लेकर कितना होता है, 8.5। पीएच मान कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.5। पित्तरस का काम क्या है, यह भोजन मिलकर किसका पाचन करता है, बसा का। किसका पाचन करता है, बसा का। बसा के जो बड़े बड़े अणु हैं उनको क्या कर देता है, छोटे छोटे अणु, जैसे बसा के अणु बड़े बड़े। बसा किसमें होता है, तेलीय पदार्थ में, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, उसको तेल हो गया, इन सब में क्या होता है, इन अणुओं को क्या कर देता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, यानी बसा। बसा को कौन तोड़ता है, पित्तरस। ठीक है, अब ये पित्तरस जिस थैली में जमा होता है उसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है कि जब ज्यादा मात्रा में नहीं, कैल्शियम ऑक्जेलेट की क्या बन जाती, पथरी बन जाती। किसी बन जाती, कैल्शियम ऑक्जेलेट, CaO की पथरी बन जाती है किसमें, पित्ताशय में। जो ठीक नहीं होती है, दवाई के द्वारा भी ठीक नहीं होती, वहां पर कोई दवाई नहीं जाती, तो फिर ऑपरेशन करके क्या कर दिया जाता है, इससे बाहर निकाल दिया जाता है। किसमें होती है वो, गाल ब्लैडर।
कुछ नहीं, मांस ही होता है, मांस थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, पथरी। किसकी बनी होती है वो, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम शरीर में होता है और टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है पथरी। किस्म होती है पित्ताशय में। और पित्ताशय को निकालने के बाद क्या दिक्कत होने लगती है कि वसा का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ से लीवर से क्या निकला, पित्रस। पित्रस कैसा होता है, क्षारीय। पीएच मान कितना होता है, 7 दशमलव, मतलब 7.5 से लेकर 7.8 तक। जमा कहाँ पर होता है, गाल ब्लैडर में। जब गाल ब्लैडर काट लिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा, निकाल दिया, कई लोगों का हो गया हुआ ये ऑपरेशन। ठीक, अब इसके बाद ये कहाँ मिलेगा, पित्रस और भूख को कैसे बना देता है, क्षारीय बना देता है। अब इस साइड में होता है क्या, एक पेड़ की पत्ती के आकार का जैसा होता है अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। पहले और के बाल को हटा दें। यहाँ साइड में होता है क्या, अग्नाशय। पेड़ की पत्ती के आकार का होता है, पत्ती के आकार का अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है क्या, अग्नाशय रस। अग्नाशय से क्या, अग्नाशय। अग्नाशय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। सही आ रही है वीडियो। इस साइड क्या होता है, अग्नाशय। और अग्नाशय भी एक नली के द्वारा किससे जुड़ा होता है, डियोडीनम से। ये दोनों ग्रंथियां, ये लीवर और अग्नाशय, ये किससे जुड़े होते हैं, डियोडीनम से। यही पूछा जाता है, ठीक है, कि छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है अग्नाशय, डियोडीनम से। और एक यकृत भी किससे जुड़ा होता है, डियोडीनम से। अब अग्नाशय, अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय रस। क्या निकलता है, अग्नाशय रस। अग्नाशयी रस। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस। अब अग्नाशयी रस में क्या होता है, 3 प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते, 3 एंजाइम। एक पाया जाता है कौन सा, अग्नाशयी रस। कितने एंजाइम होते हैं अग्नाशयी रस में, 3। एक होता है कौन सा, लाइपेज। लाइपेज, एमाइलेज। एमाइलेज। और एक कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, अग्नाशयी। अग्नाशय से, अग्नाशय में निकलने वाले अग्नाशयी रस से कितने एंजाइम निकलते हैं, 3। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इनको एलएटी बोलते हैं, लिखते हैं एलएटी। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब लाइपेज जो है ये किसका पाचन करता है, वसा का। किसका पाचन करता है, वसा, फैट का। जबकि वसा को तोड़ किसने लिया था, पित्रस ने। और वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। और एमाइलेज ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। लिख सकते हैं क्या, स्टार्च। स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, मुख में हुआ था। उसके बाद कौन कर रहा है, एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो ट्रिप्सिन एक किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किसका पाचन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन का पाचन और कहाँ हुआ था, पेट में। प्रोटीन को किसमें बदला था, वहां पेप्टोन में। तो ये पेप्टोन को किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में। तो बदल देता है पेप्टोन को पेप्टाइड में। ट्रिप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को। और प्रोटीन की पेप्टोन को किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में। किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में। ठीक है, अब जो हम ज्यादातर जो खाते हैं सब, उसमें क्या होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। तो हाँ, प्रोटीन होता है। तो ये जो अग्नाश है ये क्या कर रहा है, लगभग लगभग सभी जो हमने भोजन खाया उसको पचाने क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, पचाने का, कंप्लीट डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, इसलिए अग्नाशय से निकलने वाले जो रस होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस। क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किससे निकलता है, अग्नाशय से। किससे निकलता है, अग्नाशय। अब इसमें पूछेगा पूर्ण पाचक रस में कौन कौन होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन हो गया ये, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये लगभग लगभग सभी को पचाने का कार्य कर रहा है। लाइपेज किससे पचा रहा है, वसा को। एमाइलेज किससे पचा रहा है, स्टार्च को। ट्रिप्सिन किससे पचा रहा है, प्रोटीन को। तो अग्नाशय से निकलने वाले 3 एंजाइम को क्या बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, या बोला जाता है पूर्ण पाचक रस। कौन कौन आते हैं इसमें, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत, और ये आके किसमें मिला देता है, डियोडीनम मिला देता है, और भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। हाँ, अब इससे ही रस लाने के लिए यहाँ पर डियोडीनम क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। उस हार्मोन्स क्या बोलते हैं, सेक्रेटिन। क्या बोलते हैं, सेक्रेटिन। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलवाने के लिए डियोडीनम क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज। उसको हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, सेक्रेटिन हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन्स। ये कौन स्रावित करता है, डियोडीनम। कौन करता है, डियोडीन। और इससे यकृत से पित्रस मंगाने के लिए भी एक हार्मोन रिलीज करता है। उसको क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन। लिखना है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टो कोलेसिस्टोकाइनिन।
देखो ड्यूोडेनम तो कुछ नहीं कर रहा, अब इसको चाहिए कि आप 5 रस, तो ये अग्नाशय से बोलेगा भैया कि हम अब आप हमें क्या अग्नाशयी रस दे दीजिए, और अग्नाशयी रस में तीन एंजाइम है, तो उसको निकलवाने के लिए क्या करता है ड्यूोडेनम, सेक्रेटिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा रिलीज करता है, सेक्रेटिन हार्मोन्स। और यकृत से पत्रस लेने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा, कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है पाचक रस में कितने एंजाइम आते हैं, 3, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का। एमाइलेज किसका करता है, स्टार्च का। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किसका करता है, प्रोटीन का।